तो वेलकम बैक इन अनदर कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट क्लास। और लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने कैटेगरी क्रिएट की थी और कैटेगरी को लिस्ट करवा दिया था एडमिन साइड पे, है ना। आज हमको एडिट और डिलीट वाला ऑप्शन क्रिएट करना है। साथ साथ कोशिश रहेगी कि हम लोग ऐसा ऑप्शन दें कि एडमिन कुछ कैटेगरीज को चाह कर भी डिलीट या एडिट नहीं कर पाए। कुछ कैटेगरीज मतलब कौन कौन सी कैटेगरीज जो हमारी वेबसाइट पर शो होती है, लाइक ये वुमेन, मैन, वॉचेस, बैग्स और एसेसरीज, इनको चाह कर भी डिलीट नहीं कर पाए, है ना। तो सबसे पहला तो काम हमारा ये रहेगा कि एडिट और डिलीट फंक्शनलिटी को मतलब इनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एडिट और डिलीट का काम। फिर उसके बाद हम लोग वाला पार्ट डालेंगे कि ये इनको एडिट डिलीट नहीं कर पाए, कौन, एडमिन भी, ठीक है। तो एडिट बटन पे एडिट वाला पेज ओपन करवाते हैं, या फिर जैसे एड कैटेगरी के लिए हम लोग ये करते हैं, ऐसे भी करवा सकते हैं हम लोग। एडिट पे क्लिक करेंगे तो एजेक्स से डेटा आएगा और यहाँ पर दिखना चाहिए एडिट पे, है ना। ऐसा भी करवा सकते हैं हम लोग। लेकिन अभी क्या करें, एक नया पेज ओपन करते हैं इस पर, ठीक है। चलो तो पेज डायरेक्टरी ओपन कर लेते हैं और कैटेगरी लिस्ट वाला पेज यही है। और इसमें ही यहाँ पर यूआरएल देनी है मुझे, जहाँ ये, ठीक है। ये कौन सा है एडिट के लिए? नहीं, अच्छा ये एफ पेन है ना, ये पेंसिल वाला मतलब। तो इसमें PHP इनको बेस यूआरएल और यहाँ पर देना है कैटेगरी -एडिट, ठीक है। स्लैश डॉट करके इसमें आईडी आना चाहिए, है ना। ये तो यहाँ पर आईडी दे दो, तो जो भी एडिट करना है कैटेगरी उसकी आईडी इस यूआरएल पे जाएगी। सेव करके रिफ्रेश करो। अब माउस लेकर जाओगे तो यहाँ पर देखना, ये देखो आ रही है आईडी बना रही है। चलो अब ये राउट बना लेते हैं उधर routes.php में। Ctrl+T करके राउट्स लिख दो तो फाइल ओपन कर देगा, है ना। ये रहे कैटेगरी के राउट्स। तो यहाँ पर कैटेगरी एडिट स्लैश मेरे को देना पड़ेगा इसको :any, क्योंकि यहाँ पर कोई पैरामीटर आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इसका नेम चेंज होगा और फॉरवर्ड स्लैश के साथ $1, सिंपल। ये अब इस फंक्शन का नाम कॉपी कर लेता हूँ मैं और कैटेगरी कंट्रोलर में चलते हैं। तो Ctrl+P और कैटेगरी कंट्रोलर टाइप करो तो कैटेगरी कंट्रोलर आ जाएगा, है ना। अब इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, अभी डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसका नाम चेंज कर देता हूँ कैटेगरी एडिट। इसमें आएगी आईडी, ठीक है। इस फंक्शन को यहाँ से कट करके सबसे लास्ट में प्लेस करते हैं, क्योंकि अब इस फंक्शनलिटी का काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए आगे भी हमको मेमोराइज रहे कि कब किसका काम किया, ठीक है। तो ये रहा आईडी। और क्या करना है, कैटेगरी लिस्ट आएगी क्या? नहीं, कैटेगरी आएगी, है ना। कैटेगरी आएगी सिंगल और कैटेगरी टेबल से आएगी तो गेट रो फंक्शन चाहिए ना कॉमन मॉडल से। टेबल का नाम दे दिया। अब वेयर क्लोज देना है तो आईडी इक्वल्स टू या आईडी ऐसे $ID, ठीक है। एरे देना है, ठीक। ये डेटा आ जाएगा और डेटा आने के बाद एक व्यू में जाएगा, तो व्यू भी बनाना पड़ेगा कैटेगरी एडिट वाला, ठीक है। चलो एक व्यू भी बनाते हैं, एडमिन। ये रहा एडमिन व्यू के अंदर। राइट क्लिक, न्यू, Ctrl+S Ctrl+V .php एंड इंटर, ठीक है। अब जो कैटेगरी क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, मॉडल यूज़ कर रहे थे ना। तो पेज तो बना ही नहीं अपने पास, तो एक पेज बनाना ही पड़ेगा, है ना। सिंपल पेज बनाना है तो पेज बना लो आप। चलो क्या है पेज अपना, डैशबोर्ड वाला या फिर अकाउंट सेटिंग वाला कोड कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट कर दो, ठीक है। इसमें मेरे को जो नहीं चाहिए वो सब हटा दो आप। इतना सब कुछ ये तो नहीं चाहिएगा मेरे को, है ना। ये सब बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें हैं, जैसे कि ये सब है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्लगइन्स का काम नहीं है मेरे को। रिफ्रेश करो, ये वाला पेज है ना। तो इसमें एरर आ रहे हैं कैटेगरी एडिट पे। ये रहा ये वाला, है ना। तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में जो कार्ड बॉडी के अंदर जो रो है, ये वाला एक सेक्शन रखना है मेरे को, बाकी सबको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ इसमें एडिट क्या करवाना है, कैटेगरी नेम। ये भी नहीं चाहिए मेरे को गेट इन टच वाला,
फेसबुक यूआरएल नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, पिंटरेस्ट वाला भी नहीं चाहिए। सिंपल, इन सभी को प्लस इसको हटा दिया, सिर्फ मेरे को एक ही ड्यू चाहिए, ये रहा। और इसका नाम हम लोग लेबल चेंज करेंगे, कैटेगरी नेम। क्लियर? गेट अंडरस्कोर नेम, इस फील्ड का नाम दे दो, और यहाँ पर भी इसको गेट नेम कर दो, यहाँ पर भी गेट नेम कर दो। और यहाँ पे कैटेगरी आएगा ना, कैसे आएगा? आपके कंट्रोलर से यहाँ से आएगा ना कैटेगरी, ये जाएगा व्यू में, और यहाँ से रीड करेंगे इसको, और इसमें से क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? गेट नेम, ये सिंपल। और प्लेस होल्डर इंटर कैटेगरी। ठीक है, चलो इसको रिफ्रेश करते हैं। ये बना पेज, इसको फुल साइज में करना है ना? तो हम लोग कॉल MD12 कर दो इसको। डन हो गया, फ्रूट्स आ रहा है इसमें। ठीक है ना? सबमिट की जगह इसका नाम क्या करेंगे हम लोग? अपडेट। ठीक है, और कैंसिल पे कुछ हो रहा है क्या? नहीं, ये अपडेट ही हो रहा है, अपडेट नहीं होना चाहिए कैंसिल पे। कैंसिल पे अपडेट क्यों हो रहा है? इसको इसके ऊपर आप लगाओ ऑन क्लिक, है ना, या फिर एक एंकर टैग लगा दो। ठीक है, और इसमें क्लास दे दो BTN डेंजर। ठीक है, कैंसिल करके इस बटन का नाम दे दो, सिंपल। और इस पर यहाँ पे URL दे दो PHP, इसको HTML टाइप से कन्वर्ट करते हैं आप लोग, किसमें? PHP। तो मैं शॉर्टकट यूज़ कर पाऊँगा, जैसे PHP echo पेस्ट URL एंड क्या, कैटेगरी लिस्ट, है ना? ये सेव करके यहाँ पे आओ, रिफ्रेश करो। अब इस पर क्लिक करोगे तो लिस्ट पे जाएगा और एडिट कर पाओगे, है ना? अपडेट पे क्लिक करने पर ये डेटा अपडेट जाना चाहिए, है ना? अपडेट हो तो सही, लेकिन किस डेटा की अपडेट हो रहा है, किस डेटा के करस्पॉन्डिंग अपडेट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इनपुट टाइप हिडन एक आईडी देंगे, है ना? तो यहाँ पर दे देता हूँ आईडी, और क्या दूँ? वैल्यू PHP echo डॉलर कैटेगरी से आईडी। क्लियर? ठीक है ना? रिफ्रेश करो। अब इसको अपडेट करोगे आप, तो ये डेटा जाएगा यहाँ पे। ये अपडेट अकाउंट सेटिंग बोल रहा है, तो अपडेट अकाउंट सेटिंग नहीं है, अपडेट क्या है? कैटेगरी है। कॉपी करो, इसका एक राउट बनाओ, है ना? एक राउट बना लेते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और यहाँ से ये मेथड डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, अब क्या? कैटेगरी कंट्रोलर ओपन करो, मेथड बना लेते हैं इसकी, है ना? जैसे सेव किया था वैसे हम लोग अपडेट करवा देंगे। तो नेम चेंज कर दिया, इस मेथड को यहाँ से Ctrl+X करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं? स्पीड है क्या ज़्यादा? है ना? ये नेम अपना गेट नेम है, ध्यान रखना, नेम गेट नेम है ना एडिट में, ये नहीं, सॉरी ये। ठीक है, चलो इंसर्ट की जगह क्या नाम है इसका? अपडेट एरे है ये। तो नेम अभी तो मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन मैटर करता है सही कोड के लिए, अच्छे प्रोफेशनल कोड के लिए कोड सही होना चाहिए। और मेथड क्या है? कॉमन वर्ड इंसर्ट थोड़ी है, क्या है? अपडेट अंडरस्कोर डेटा, ऐसी है। एक बार और क्रॉस चेक कर लो, एरर आने से अच्छा है। ये अपडेट डेटा, जिसको क्या चाहिए? टेबल, डेटा और वेयर। तो टेबल अपन ने दे दिए, डेटा दे दिया, क्या चाहिए? वेयर। तो ID इक्वल्स टू डॉलर अपडेट ID। ये कहाँ? ये तो आई नहीं अभी तक, तो फॉर्म पोस्ट कर रहे तो दे रहे हैं ना इनपुट टाइप हिडन में। तो अपडेट ID करके एक वेरिएबल के अंदर डॉलर पोस्ट अरे से क्या निकाल लोगे आप? क्या पास किया अपन ने वहाँ से? ID। ठीक है, ये और कमेंट करो तो कमेंट कर दो डेट ID, है ना? पोस्टेड अपडेट ID। ठीक है, हो गया अपडेट। अपडेट हो जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? ये सक्सेस पे जाना चाहिए, और कैटेगरी क्रिएटेड नहीं, कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली
और ये कैटेगरी लिस्ट पे ही चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। डन, रिफ्रेश करो, करके देखें। फ्रूट्स को ओपन करते हैं 1 और करता हूँ मैं अपडेट। हो गया अपडेट, ये देखो मैसेज भी आ गया। क्लियर, एडिट करो, एडिट हो रहा है। और फ्रूट्स की जगह मैं इसको कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, अपडेट करो। हो गया, डन। ये हो गया अपना अपडेट वाला काम कंप्लीट। अब आता है अपन डिलीट पे, है ना। तो वापस से कैटेगरी लिस्ट पे चलते हैं अपन। तो ये रहा अपना कैटेगरी लिस्ट वाला पेज, जहाँ पर डिलीट बटन ये रही मेरी ट्रैश वाली। इसके एंकर टैग पे मेरे को देना पड़ेगा PHP इको बेस URL एंड यहाँ पर क्या देना है, कैटेगरी डिलीट। सेम इसमें भी मेरे को आईडी भेजनी पड़ेगी ना, तो $each get से ID, सिंपल। ये राउट बना लेते हैं आप, routes.php, और इस राउट को कॉपी कर लें क्योंकि ऐसे ही चाहिए मेरे को, है ना। ये क्योंकि पैरामीटर आएगा ना, ऐसे सिंपल अंडरस्कोर दिस, कॉपी करो, कैटेगरी कंट्रोलर में आओ, ये है। इसको डुप्लीकेट कर दूँ क्योंकि ये आईडी पैरामीटर वाले जैसा है ना, तो ये काम आ जाएगा। इसको यहाँ से कट करके सबसे लास्ट में डाल दो, ठीक है। अनवांटेड स्पेस नहीं होना, कोड ऐसे प्रॉपर ही होना चाहिए, है ना। ये जैसे यहाँ पे डबल स्पेस आ रही है, इसको हटाओ। यहाँ पे डबल स्पेस आ रही है, ये हटाओ। ये अनवांटेड स्पेस भी कंट्रोलर में नहीं रखना है अपने को, कोड का प्रॉपर स्ट्रक्चर रखना चाहिए। डन, कैटेगरी डिलीट वाला फंक्शन बना दिया। आईडी पैरामीटर लेगा और ये कॉमन मॉडल से डिलीट करके देगा डेटा, है ना। तो कॉमन मॉडल में डिलीट की मेथड ठीक है अपने पास, कॉमन मॉडल डिलीट डेटा करके मेथड है अपने पास, ठीक है। तो कैटेगरी में कॉमन ये $this कॉमन मॉडल से डिलीट, इसको क्या चाहिए, टेबल और वेयर क्लोज, है ना, टेबल और वेयर क्लोज, ठीक है। किसके करस्पॉन्डिंग डेटा डिलीट करना है वो, और ये डेटा तो आएगा नहीं कहीं पे भी, बस डिलीट हो जाएगा, सिंपल, है ना। डिलीट होने के बाद इसको कहीं रीडायरेक्ट करना है अपने को, है ना। डेटा डिलीट हो जाए उसके बाद इसको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, कहाँ पे, अलर्ट सक्सेस, कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली, और कैटेगरी लिस्ट में रीडायरेक्ट कर दो, सिंपल। चलो, ये हो गया अपना कैटेगरी वाला के अंदर डिलीट हो जाएगा डेटा। चलो बढ़िया, रिफ्रेश करो, डिलीट करें, कन्फर्मेशन तो नहीं आएगा अभी, है ना, क्योंकि लगाया नहीं अपन ऑन क्लिक। तो चलो कन्फर्मेशन भी लगाते हैं, वो बढ़िया काम रहेगा, है ना। अभी कन्फर्मेशन चेक करेंगे हम लोग तो डेटा डिलीट नहीं हो जाए गलती से, है ना, इसलिए हम लोग क्या करें, इसको कमेंट कर देते हैं, है ना। तो ये कोड चलेगा नहीं, आ रहा समझ में, ठीक है ना। तो इस पर ऑन क्लिक लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑन क्लिक इक्वल्स टू रिटर्न में कंफर्म, है ना। कंफर्म ही होता है, कौन सा होता है, कंफर्म बॉक्स होता है ना, आर यू श्योर want to delete this item, है ना। सेव और रिफ्रेश, अब डिलीट करो। पूछ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए स्वीट अलर्ट, हमारे पास है इसमें, है ना, स्वीट अलर्ट है ना। चलो स्वीट अलर्ट इसका HTML ओपन करते हैं और स्वीट अलर्ट भी लगा देते हैं हाथ हाथ, वो भी सीख जाओगे कैसे लगाते हैं, है ना। तो ये रहा एडमिन HTML, और यहाँ पर कहाँ देखा था हमने स्वीट अलर्ट्स। चलो किसी भी एक को कोड कॉपी करते हैं, पहले ये ओपन करते हैं, और यहाँ पर शायद विजिट्स में होगा, नहीं विजिट्स में तो नहीं है, कहाँ है स्वीट अलर्ट्स, यहाँ होंगे शायद, ये रहे, नहीं है, ये रहा, है ना, ये ऐसा, ये है ना। अपने को कैसा चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, तो ये तो गुड जॉब डन हो जाए, उसके बाद ये भी नहीं चाहिए, ये है ना, ये चाहिए मेरे कंफर्म बॉक्स, है ना। इसकी जगह अपन चेंज करते हैं, अरे श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम, यस डिलीटेड वगैरह वगैरह, ठीक। कौन सी फाइल में, स्वीट alert.html, तो इसको ओपन करो। इसके अंदर कहाँ पे है, ये कंपोनेंट्स के अंदर, तो कंपोनेंट्स फोल्डर ये रहा, इसके अंदर ये रहा, ठीक है। चलो इसमें कौन से सेक्शन ओपन करना है, ये, तो इसको कॉपी कर लो, कॉपी और कंट्रोल F करके भी कर लो, ये वाला। तो ये बटन लगानी है मेरे को, है ना, ये वाली। तो इसमें क्या क्या है, एक अलर्ट डेमो 7 करके आईडी है, सिर्फ यही नया है इसमें, और बाकी सब तो वही है ना। तो मैं कंट्रोल D करता हूँ, इसकी जावास्क्रिप्ट यहाँ लिखी हुई है। क्या बोल रहा है कि इस आईडी के ऑन क्लिक पर एक फंक्शन चलेगा और उसमें ये स्वेल फंक्शन चलेगा,
स्वेल मतलब स्वीट अलर्ट वाला, है ना, स्वीट अलर्ट ये चलेगा। इसमें टाइटल ये रहेगा, टेक्स्ट ये रहेगा, टाइप इसकी वार्निंग टाइप रहेगा, और बटन में कंफर्म बटन चाहिए क्या, कंफर्म बटन चाहिए तो उसका टेक्स्ट बताओ, उसकी क्लास बताओ, है ना। कैंसिल बटन चाहिए, विजिबल होना चाहिए, क्या नाम है उसकी क्लास को वो दे दो, है ना। और ये सब अगर यस करे, है ना, तो क्या हो ये हो योर फाइल हैज डिलीटेड सक्सेसफुली वगैरह वगैरह, नहीं तो स्वीट अलर्ट क्लोज हो जाए कैंसिल करने पर, है ना। तो ये चाहिए मेरे को, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ पहले, और अपने पेज कहाँ है, अपना पेज यही है, कैटेगरी लिस्ट में लगाना है ना, तो इसमें सबसे नीचे यहाँ पे लगा सकते ऐसे, ठीक है। चलो इसको स्क्रिप्ट के अंदर डालना पड़ेगा ना, मतलब यहाँ, क्लियर। ये मतलब सिंपल सा है कि किसी भी बटन के क्लिक पर ये सब चलना चाहिए। तो वो बटन का नाम हम लोग दे देते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ डिलीट -btn, और बटन क्लास होगी ना कि आईडी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बटन होगी अपने पास, है ना, और बहुत सारी मल्टीपल है, तो फिर हम लोग को क्लास का यूज़ करना है। तो ये रही मेरी डिलीट बटन, यही है ना, इसके अंदर क्लास दे दूँ मैं, ये क्लास ऑलरेडी है, क्लास btn डेंजर, इसके आगे दे दो डिलीट btn, ठीक है। इस क्लास पे क्लिक करने पर ये सब चीज़ें चलेगी। चलो एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को, अभी चलना नहीं चाहिए वैसे, वो क्यों नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसकी CDN वगैरह हमने अभी नहीं लगाई है। मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वही ऑन क्लिक चल रहा है, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि शायद पहले से इसमें स्वीट अलर्ट कॉल हो रही होगी, ये है ना, ये स्वीट अलर्ट की CDN पहले से लगी हुई है इसमें, ठीक है ना, इसलिए चल रहा है। आगे समझ में, ये ऑन क्लिक हटा दो, अब ये ऑन क्लिक का कंफर्मेशन हटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्वीट अलर्ट यूज़ कर रहे हैं। सेव करो, डिलीट करते हैं, डिलीट ही हो गया, डिलीट नहीं हुआ मतलब क्यों नहीं हुआ, देखो ये इसलिए अपन ने यहाँ से एक कोड कमेंट कर रखा था। आगे समझ में। अब यहाँ क्या हो रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो पॉपअप आ रहा है और रीडायरेक्ट हो रहा है ना। इसके लिए इसका सॉल्यूशन ये है कि ये जो URL है इसको यहाँ से कट करो और इस पे चलते हैं, और यहाँ बोल रहे हैं अपन कि अगर हो जाए तो क्या करना है और नहीं हो तो क्या करना है। तो ये स्वीट अलर्ट के लिए अपने को एजेक्स से डेटा डिलीट करवाना पड़ेगा। किससे? हाँ, एजेक्स से डिलीट करना पड़ेगा कि ये डेटा डिलीट हुआ, ऐसा करेगा। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, एजेक्स इंक्लूड कर देते हैं, है ना। तो ये जो बटन है इसके क्लिक पर, मतलब एक एंकर टैग में हमने यहाँ से URL हटा दी और यहाँ पर क्या कर दिया, तो पहले जो URL है उसको हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, है ना, क्योंकि यही URL हमको लगेगी। छोड़ो अभी, जबकि जब समझेंगे ना। देखो क्या किया हमने, यहाँ पे हैश लगा दिया URL हटा के, और यहाँ पर वो जो क्लास है डिलीट बटन वाली वो हमने कॉल करी, एंड सिंपल Ctrl+D से ये देखो कि डिलीट इस बटन पे क्लिक करने पर आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम वगैरह वगैरह, ये पहले पूछेगा। और अगर हम लोग यस पे क्लिक करते हैं तो ये इफ़ चलेगा, है ना। और इफ़ चले तो हम लोग ये चाहते हैं कि एजेक्स चले और एजेक्स से डेटा डिलीट हो जाए, है ना। तो यहाँ पर करते हैं $.ajax, और अब यहाँ से URL में, और इसके साथ साथ मेरे को एक और काम करना पड़ेगा, इस बटन से एक डेटा लाना पड़ेगा, मतलब जो ID से डेटा डिलीट करना है ना, तो वो तो डिलीट डेटा ID इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में ये, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल लगेगा, थोड़ा सा समझेंगे इसको इजीली, ठीक है। ये ID भी जाना चाहिए कहाँ पर, एजेक्स रिक्वेस्ट में, मतलब यहाँ पर, तो वो भी रीड करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको कवर पहले देना है अपना को URL, तो डबल इन्वर्टेड के अंदर URL, तो URL क्या है, पहले तो वो जो ID है उसको रिसीव करो, वेयर ID इक्वल्स टू $this नहीं, सॉरी, $of this डॉट डेटा में से ID, ठीक है। इसको अपन एक बार अलर्ट करके देखते हैं ये ID आ रही है कि नहीं, तो ये इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलो, और यहाँ पर रिटर्न लगा देता हूँ मैं। रिटर्न कैसा, डाई जैसा काम करेगा, है ना, जैसा डाई करते हैं हम लोग वैसा काम करेगा।
अब यहाँ पर रिफ्रेश करके एक बार देखते हैं कि आईडी आ रही है कि नहीं। इस पर क्लिक किया, यस करूँगा तो आईडी आ रही है ना, ठीक है ना। यस कर रहे हैं तो अंदर वाला कोड चल रहा है, आईडी अपने पास आ रही है। अब अगर आईडी आ रही है तो हमको क्या करना है, एक यूआरएल बनानी है ना। तो वेयर करके एक और यूआरएल बना लो, यूआरएल वेरिएबल, और जिसमें हमको क्या देना है, php इको बेस यूआरएल, और इसमें क्या देना है, बेस यूआरएल में क्या देना है, क्या यूआरएल है अपनी डिलीट वाली, ये कैटेगरी डिलीट, ये यूआरएल स्लैश डॉट में, अब डॉट नहीं, ये तो php है ना, स्लैश आईडी, आगे समझ में, और ये स्लैश हटा दो, मतलब कैटेगरी डिलीट स्लैश दिस, तो ये एक यूआरएल बन जाएगी, है ना। इसको आप कंसोल करके देख लो या अलर्ट करके भी देख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग देख लेते हैं, यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न लगा दो, क्लियर, और ये अलर्ट हटा देते हैं। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं, अब देखो डिलीट कर रहा हूँ, यस किया तो कुछ एरर आया, कंट्रोल शिफ्ट आई करके देखो क्या एरर आया। अच्छा कंसोल किया है ना, सॉरी, तो कंसोल में आएगा, ये कंसोल आ रहा है ना। अभी देखो यहाँ आईडी आ रही है ना, तो आईडी ऐसे ही नहीं आना चाहिए, ऐसे कैसे आईडी आ गया, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, स्लैश और इस स्ट्रिंग के साथ, मतलब कॉन्केटिनेशन आईडी वेरिएबल, ठीक है। चलो रिफ्रेश करो, अब देखो डिलीट किया, यस किया, तो यहाँ पे देखो आगे यूआरएल, क्लियर आ रहा है समझ में मैं क्या कर रहा हूँ। एक वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट में कॉन्केटिनेट करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज़ लगता है, और ये एक अलग पार्ट है पूरा, बेस यूआरएल और आपकी राउट और स्लैश आईडी, जो भी आईडी जिस पे क्लिक करेंगे वो आ गया, क्लियर। चलो यूआरएल भी आ गया अपने पास। अब पहला पैरामीटर मेरे को यूआरएल ही देना पड़ता है, तो मैं दे दूँगा डायरेक्ट वेरिएबल यूआरएल। सेकेंड पैरामीटर में मेरे को देना पड़ता है डेटा, है ना, और थर्ड पैरामीटर में दूंगा फंक्शन, तो फंक्शन, और फंक्शन में होगा डेटा कॉमा स्टेटस, जो डेटा और वो स्टेटस, ठीक है। ये अब क्या यूआरएल दे दी अपन ने, अब डेटा दे देते हैं। तो डेटा में मेरे को क्या देना है, डेटा में कहाँ है डेटा, या ठीक है। इसमें क्या क्या पास करना है मेरे को, एक ही है क्या, आईडी पास करना है, इसके करस्पॉन्डिंग डेटा डिलीट हो जाए, कॉलम जो वेरिएबल है मेरे पास जैसे आईडी वाला, है ना। या फिर इसमें यहाँ दे दो आप डिलीट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। ये डेटा पास कर दिया इस यूआरएल पे, और फंक्शन मतलब क्या आएगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो क्या, है ना। तो हम लोग यहाँ दे देते हैं स्टेटस या डेटा वाले वेरिएबल अलर्ट करके देख लेते हैं, सिंपल। और ये रिटर्न को यहाँ से नीचे शिफ्ट करो, सेव करो, रिफ्रेश करो। अब मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, यस डिलीटेड। नेटवर्क पे आते हैं, कैटेगरी लिस्ट पे आते हैं, और स्टेटस तो ओके बता रहा है। अच्छा गेट मेथड गेट आ रही ना, पोस्ट नहीं आ रही, तो अपने को यहाँ देना पड़ेगा $.post। अब चेक करो, सेव कर दिया, रिफ्रेश करो, गेट मेथड के थ्रू आया ना डेटा, डिलीट करो, यस डिलीटेड, और ये डेटा आया वहाँ से, लेकिन ये गलत है, ये सब डेटा नहीं आना चाहिए। तो फिर से आओ, क्या हो रहा है ये, अब ये ऐसा क्यों डेटा आया, ये एक HTML आया आपके पास, है ना, क्योंकि ये कंट्रोलर आपका रिडायरेक्ट करता है ना, तो इसको रिडायरेक्ट नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, इसको इको करना चाहिए सक्सेस डिलीटेड या डिलीटेड सक्सेस, जैसा भी। सेव कर दो, रिफ्रेश करो, ठीक है। जब एजेक्स यहाँ से कोई रिक्वेस्ट दे रहा है तो कंट्रोलर का काम है कि वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स देना, बस, है ना, रिडायरेक्ट तो करवाना ही नहीं है, ठीक है। डेटा डिलीट होगा और रिस्पॉन्स आ जाएगा, है ना। तो आप लोग रिस्पॉन्स दे देंगे यहाँ पे डिलीटेड या फिर रिकॉर्ड सक्सेस दे दो, सिंपल, ठीक है। ये दे दिया सक्सेस अपन ने यहाँ से। तो जैसे ही एजेक्स चलेगा, ये चला, डिलीट पे क्लिक किया, सक्सेस हो गया, और सक्सेस होने के बाद हमको क्या करवाना है वो हमारे हाथ में है। सक्सेस होने के बाद जैसे ये सक्सेस हो जाए, उसके बाद ये वाला स्वीट अलर्ट चलेगा, ठीक है ना। देखो अब ये काम कैसे करेगा, डिलीट पे क्लिक किया, पूछेगा, डिलीट हो गया, सक्सेस प्रिंट मत करवाओ, है ना, अलर्ट मत करवाओ, डायरेक्ट ऐसा मैसेज आएगा, मतलब ये जो अलर्ट करवा रहे ना ये मत करवाओ, ठीक है। जैसे डिलीट पे क्लिक किया, यस डिलीटेड,
डिलीट हो गया डेटा, ओके। लेकिन ये डेटा हटा नहीं, हाँ है ना। हाँ इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमको इस टीआर को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, डॉलर ऑफ, जब डिलीट हो जाए सब तो डॉलर ऑफ दिस डॉट हाइड रिमूव करना पड़ेगा। रुको देखते हैं, क्लिक किया, यस, ओके, हाइड नहीं, रुको रिमूव होता है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट वाले को ही कॉल करके करवाना पड़ेगा, मतलब इसका टीआर का टीडी वगैरह वगैरह नहीं। इसमें भी अपन चेक करेंगे कि इफ स्टेटस इक्वल्स टू क्या, सक्सेस, है ना। स्टेटस सक्सेस हुआ तो ये रिमूव कर देना, ठीक है। अब रिमूव किसको करेगा ये वो देखना पड़ेगा। दिस मतलब कौन है, डिलीट बटन, है ना। मतलब ये डिलीट बटन रिमूव थोड़ी करना है अपने को क्या करना है, इसका पेरेंट टीडी और इसका पेरेंट टीआर, ठीक है ना। इस रो को पूरी को रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है ना। दिस ऑफ डॉलर दिस डॉट पेरेंट टीआर, पेरेंट में टीआर डॉट रिमूव, ठीक है। ये करना है, सेव करो, रिफ्रेश करो। अब डिलीट पे क्लिक करो, यस डिलीटेड, ओके। लेकिन हो नहीं रहा है टीआर, है ना। कंसोल में आ रहा है क्या, ऑप्शन हैज बीन सेपरेटेड, ठीक है। ठीक है, तो प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि जो दिस है वो देन के बाद चेंज हो जाता है, मतलब ये जो स्वेल चल रहा है ना, इसमें जो दिस है ये देन के बाद चेंज हो जाता है, ये हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब ये क्या कर पा रहा है, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दिस होता है, दिस का मतलब होता है ये बटन अभी, है ना। तो इसको हम एक बटन एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं किसी भी नाम से, जैसे कि दिस नाम से तो नहीं कर सकते, ये प्री डिफाइंड है, तो btn नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, डॉलर दिस, सिंपल। ये दिस को हमने स्टोर कर लिया। अब चाहे देन चलो या कुछ भी चलो, अब दिस की मेरे पास डेफिनेशन ये है btn, है ना। अब हमको ऐसे यूज़ नहीं करना है देन के अंदर, क्योंकि देन का डेफिनेशन चेंज हो जाता है दिस इसके अंदर, सॉरी दिस की डेफिनेशन चेंज हो जाती है देन के अंदर। तो हम जब मेरे को दिस यूज़ करना होगा, अब मैं btn यूज़ करूँगा ये, क्योंकि इसमें हमने स्टोर कर रखा है दिस को। क्लियर है। नाउ सेम वैसे ही मैं जैसे यहाँ से दिस हटा रहा हूँ, ये पेरेंट क्लोज, तो ये btn का क्लोजेस्ट टीआर रिमूव हो जाए ऐसा, और ये भी सक्सेस पे रहो ऐसा, सिंपल। सेव कर दो इसको। अब देखना, अब रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, डिलीट करेंगे, यस करेंगे, तो ये रिमूव हो गया टीआर रिमूव, ठीक है। ऐसे ऐसे करके डेटा रिमूव हो जाता है, क्लियर। अब पेज रिफ्रेश करोगे तो वापस आ जाएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि डेटा डिलीट हो नहीं रहा है, ये तो अपन ने वहाँ से कमेंट कर रखा है ना डेटा, वो। चलो इसको थोड़ा सा प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर देते हैं लाइक दिस, और ये जो स्वेल है, ये स्वेल भी हम कब चलाएंगे, सक्सेस हो जाएगा तब, ठीक है, ऐसे। और इफ लगाया है ना हमने, ये समझना है इसको। इफ के बाद में ये लगा देता हूँ यहाँ पे एल्स, और यहाँ पर भी लिखा देता हूँ अगर स्टेटस सक्सेस नहीं हो कंट्रोलर साइड से, मतलब यहाँ पे मान लो डिलीटेड रिस्पॉन्स करके एक वेरिएबल है, और इसमें रिस्पॉन्स आता है मेरे पास, मतलब ये जो डेटा डिलीट होगा ना, इसका पूरा रिस्पॉन्स मेरे पास स्टोर रहेगा इसमें, इस वेरिएबल में, है ना। मैं चेक करता हूँ कि इफ डॉलर डिलीटेड रिस्पॉन्स देन इक्वल सक्सेस, है ना, एल्स क्या, एरर। तो उस साइड मतलब कहाँ पे, एजेक्स साइड पे, यहाँ पर स्टेटस सक्सेस गया है तो ये स्वेल चल जाएगा, और अगर स्टेटस सक्सेस नहीं गया, एरर गया तो फिर एल्स वाला चलेगा। और एल्स में क्या करेंगे, डिलीटेड फेल्ड, ऐसे देखेंगे, योर फाइल हैज़ बीन नॉट
डिलीटेड, ठीक है। और सक्सेस की जगह रहेगा एरर मैसेज, ठीक है। चलो बीटीएन सक्सेस नहीं होगा, अब ये कन्फर्म बॉक्स नहीं होगा, कन्फर्म बॉक्स थोड़ी चाहिए अब, ये तो एक अलर्ट मैसेज होगा, है ना। तो ये बीटीएन का बटन का काम है, लेकिन इसमें रहेगी सिंपल कैंसिल बटन, मतलब ये वाली बटन में कंफर्म बटन नहीं रहेगी, कैंसिल बटन रहेगी। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। अगर ये फेल हो जाए तो फिर एल्स चलेगा, एल्स के हिसाब से क्या दिखेगा, डिलीटेड फेल्ड, ये इसको भी चेक करें एक बार। चेक करने के लिए ये तो हटाओ, है ना, ये तो डिलीटेड हो जाएगा डेटा साइज में भी, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम लोग दे देते हैं 0, तो 0 दे दी, मतलब ये डेटा इफ नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा, एल्स। रिफ्रेश करो, डिलीट किया, यस किया, तो डिलीट हो गया। इसको फॉल्स, ट्रू और फॉल्स कब चलेगा, 0 मतलब वैल्यू होती है, ये देखो योर फाइल हैज बीन डिलीटेड, रुको सक्सेस ही आ रहा है ना, तो इसमें वैल्यू है, ओके, इज इक्वल्स टू या फिर ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। इफ दिस देन सक्सेस आ रहा है क्या मैसेज, सक्सेस रिस्पॉन्स आ रहा है क्या, इसलिए चल रहा है वो स्टेटस। अलर्ट कर लेते हैं इस स्टेटस को भी एक बार, ये डेटा तो नहीं आ रहा है। सेव, रिफ्रेश, डिलीट किया, यस किया, सक्सेस आ रहा है ना, मतलब ये इफ आ रहा है। इफ क्यों आ रहा है, क्योंकि डिलीटेड रिस्पॉन्स फॉल्स, और चलो अब मैं, रुको यार ये तो होना नहीं चाहिए ना। अच्छा ये 0 या 1 देगा, ये 0 देगा, तो 0 दे तो फिर ये 0 में इफ नहीं चलना चाहिए ना, तो इसको सेट भी चलेगा, इफ सेट भी चलेगा 100% एक बार। चलो तो प्रॉब्लम इसमें कहाँ पे है थी, मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर स्टेटस को एक्सेस कर रहे थे, और स्टेटस तो हमेशा सक्सेस और एरर में आए, मतलब एजेक्स रिक्वेस्ट सक्सेस हुई है कि नहीं, हम लोग इसको डेटा में रीड करेंगे। डेटा, जो डेटा क्या होता है, जो यहाँ से भेज रहे हैं वो रिटर्न, है ना। तो हमने अभी डिलीटेड रिस्पॉन्स में क्या दिया, 0, मतलब ये कंडीशन मान लो फेल हो गई, डिलीट नहीं हुआ है किसी भी रीज़न से, तो इफ नहीं चलेगा, फिर एल्स चलेगा तो एरर, एल्स चलेगा तो एरर आएगा, और डेटा की वैल्यू सक्सेस नहीं रहेगी, क्या रहेगी, एल्स आएगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा, मतलब एरर रहेगा, है ना। तो ये वाला मैसेज आएगा। चलो अब चेक करते हैं। अब मैंने ये अलर्ट वाला हटाना है और रिफ्रेश करते हैं, फिर डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, यस कर रहा हूँ, ये आ गया डिलीटेड फेल्ड, योर फाइल हैज़ नॉट बीन डिलीटेड, और कैंसिल, और कैंसिल नहीं, इसको ओके करो, है ना। इस बटन का नाम क्या होगा, ओके, तो नहीं, कैंसिल बटन की जगह ओके बटन करना है, तो फिर ठीक है, कैंसिल बटन ही रहने दो अभी, तो क्लोज बटन के लिए फिर वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी सेव करो इसको, ठीक है चलेगा, क्योंकि यस डिलीटेड, रुको यार कैंसिल जम नहीं रहा ना, इसको ओके करना पड़ेगा। इस बटन का नाम चेंज कर दो आप, कैंसिल से ओके, रिफ्रेश करो, डिलीट करोगे, ऐसा रुको, डिलीट किया, यस डिलीटेड, या कैंसिल करना है तो कैंसिल हो गया, है ना, और यस डिलीटेड हो गया। अब डिलीट फेल हुआ तो बता देगा कि फेल हो गया है, और ओके कर दो, सिंपल, है ना। और डिलीट हो जाएगा तो क्या करना है, तो उसके लिए इधर आओ, और यहाँ पर इसको अभी के लिए हम लोग दे देते हैं 1, ताकि उसको मिल जाए सक्सेस, है ना, ये ऐसा, ठीक है। चलो अब सही में डिलीट करते हैं, तो अपने को इस कोड को फिर से सही करना पड़ेगा, और रिडायरेक्ट का काम नहीं है मेरे को यहाँ पे, सिंपल। और इस फंक्शन के ऊपर लिख देता हूँ एजेक्स डिलीट, सेव और रिफ्रेश। अब डिलीट कर रहा हूँ मैं, कैंसिल कर रहा हूँ तो कोई डिलीट हुआ नहीं हुआ ना, क्लिक कर रहा हूँ, यस डिलीटेड पे क्लिक कर रहा हूँ, है ना, डिलीट हो गया, सच में भी डिलीट हो गया है ना। रिफ्रेश करोगे तो लो, क्लियर, ये हुआ अपना काम कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम इन कैटेगरीज को
चलो अभी इस कैटेगरीज को हम लोग मैनुअली इंसर्ट कर देते हैं डेटाबेस के अंदर। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको क्योंकि ये तो डिलीट हो चुका है, नहीं हुआ ही नहीं कॉपी, देखो ये डिलीट हो चुका था ना। हाँ इंसर्ट पे आते हैं और क्या 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 कैटेगरीज है, वुमेन मैन है ना, यही से ऐड कर लेते हैं यार, ठीक है। क्या है, वुमेन, सेव हो गई। नेक्स्ट वुमेन, सेव हो गई वुमेन मैन। और क्या है, वॉचेस, क्लियर, अब क्रिएट, यहाँ पे टाइप करो वॉचेस। देन नेक्स्ट है बैग्स, नेक्स्ट है एक्सेसरीज, क्लियर, ए क्लियर, ये हो गई कैटेगरीज क्रिएट, डन, ये अपना काम कंप्लीट। अब नेक्स्ट जैसे एक और कैटेगरी मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। कितनी कैटेगरी हो गई है, 6 कैटेगरीज है ना, वुमेन, मैन, वॉचेस, बैग्स, एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक को ही एडमिन एडिट डिलीट कर पाए, बाकी सबको इनको नहीं कर पाए है ना, किसको, ये सबको। तो ऐसा कुछ करना है अपने को कि जब डिलीट करे एडमिन तो उसको स्वीट अलर्ट आना चाहिए कि यू कांट या अनेबल टू डिलीट दिस फाइल, ऐसा वैसा। क्लियर, यस सर, क्लियर, यस सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।